एपी एजुकेशन फॉर सिविल सर्विसेज में मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे काल्पनिक तिथियों के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। काल्पनिक तिथियां होता क्या है? तो काल्पनिक तिथियां जो है वास्तविक से हमेशा काल्पनिक की ओर चलती हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जैसे 15 जनवरी 2014 को अगर रविवार है तो 16 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा? अगर 15 जनवरी 2014 को रविवार है तो 16 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा? इसलिए हमने कहा कि हमेशा वास्तविक से काल्पनिक की ओर चलेंगे। जैसे एक हमारा वास्तविक दिन हो गया, वास्तविक, और दूसरा दिन हो गया हमारा काल्पनिक। वास्तविक से हमेशा काल्पनिक की ओर चलेंगे, हमारा मूवमेंट हमेशा वास्तविक से काल्पनिक की तरफ होगा। तो जैसे ये डेट दिया हुआ 15 जनवरी 2014, तो हम पहले इसका निकालेंगे कि वास्तविक दिन कौन सा आ रहा है। ये जो रविवार है ये सही नहीं होता, आमतौर पर ये सही नहीं होता, इसको निकालना पड़ता है कि वास्तव में रविवार पड़ रहा है या कौन सा दिन पड़ रहा है। ठीक है, तो हम पहले निकाल के देखते हैं कौन सा दिन आता है। तो यहाँ निकाल लेते हैं। 15 तारीख, जनवरी का कोड क्या होता है? 1। ठीक है, और उसके बाद ईयर कितना हो गया? 14, प्लस लीप ईयर कितना हो गया? 4 4 12 3, प्लस सेंचुरी कोड कितना हो गया? 6, डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, एक से फल बचा, तो 1 2 3 2 3 2 5 6 5 11, 11 डिवाइड बाई 7, तो 7 एकम 7 4 11, 4 शेषफल बच रहा है। तो 4 शेषफल का मतलब कि वास्तविक दिन हो गया हमारा एक हो गया, एक होता है रविवार, 2 सोमवार, 3 मंगलवार, 4 बुधवार। वास्तविक दिन हमारा कौन सा आ रहा है? बुधवार। बुधवार वास्तविक आ रहा है, तो शेषफल 4 बच रहा है, तो 4 शेषफल के हिसाब से बुधवार। और यहां पर हमारा काल्पनिक दिन दिया हुआ है रविवार। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि बुधवार से रविवार में कितना प्लस हो रहा है। तो हम हमेशा वास्तविक से काल्पनिक की ओर चलेंगे। तो बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यानी कि चौथा दिन जो है 4 प्लस हो गया है, तो रविवार आ रहा है। ठीक है, अब हम इसका निकाल लेते हैं, इसका कितना आएगा ये देखते हैं। तो 16 प्लस जनवरी का कोड 1 प्लस 15 प्लस 4 4 12 3, ईयर लीप ईयर 3 हो गया, प्लस सेंचुरी कोड कितना हो गया? 6, तो डिवाइड बाई 7, तो 7 दूनी 14, 2 शेषफल बचा, 7 दूनी 14, एक शेषफल बचा, और 6 3 9, 9 में 7 का भाग देंगे तो 2 शेषफल बचेगा, तो 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 शेषफल आ रहा है। इसका मतलब कि दिन शुक्रवार आ रहा है। ठीक है, तो वास्तविक दिन हमारा शुक्रवार आ रहा है। शुक्रवार, शुक्रवार हमारा वास्तविक दिन आ रहा है, तो इसमें भी हम 4 प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? शुक्रवार में अगर हम +4 करते हैं तो शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, 4 प्लस करने पर दिन मंगलवार आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो 16 जनवरी 2015 को मंगलवार पड़ेगा इसके हिसाब से। वैसे तो शुक्रवार पड़ेगा, लेकिन इस काल्पनिक तिथि के हिसाब से मंगलवार पड़ेगा। ठीक है, आइए अब दूसरा उदाहरण लेके देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो जैसे हम लोग देखें कि एक मिनट, आइए अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कि दूसरा एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहते हैं कि 15 अगस्त 1900
सैतालीस 15 अगस्त 1947 को जैसे मान लें हम कि गुरुवार था, गुरुवार का दिन था, 15 अगस्त 1947 को गुरुवार था। तो 26 जनवरी 1949 को कौन सा दिन होगा? अगर 15 अगस्त 1947 को गुरुवार है तो 26 जनवरी 1949 को कौन सा दिन होगा? तो आइए हम देखते हैं, पहले वास्तविक दिन देखते हैं। वास्तविक और काल्पनिक। ठीक है, तो वास्तविक दिन हमारा कौन सा आ रहा है? जैसे 15 अगस्त का कोड क्या होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ये आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 8वां महीना हो रहा है। तो 8वें महीने का कोड क्या होता है? पहले तो होता है कोड इसका होता है 144 025 036 146। तो 8वां महीना 1 2 3 4 5 6 7 8 3 आपका कोड होगा। ठीक है, तो जो ईयर कोड होगा, मंथ कोड आपका होगा 3। ठीक है, प्लस ईयर कितना होगा? 47, प्लस लीप ईयर कितना होगा? इसमें 4 से भाग दीजिए, 4 एक कम 4, 13 13 26 39 सॉरी 11 चौक 44। तो 11 इसमें जो होगा लीप ईयर होगा, और सेंचुरी कोड कितना हो जाएगा? 0। सेंचुरी कोड 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सेंचुरी कोड 0 हो जाएगा। यहाँ 7 से भाग देंगे तो आइए देखते हैं, अब 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 सत्ते 49 यानी 7 छंग 42, 42 5 47, 5 शेषफल बचा, 7 दूनी 14, 1 शेषफल बचा। तो और ये कोड कितनी 11, 7 2 एकम 7 4 11, 4 शेषफल इधर बचा। तो 4 5 9 9 3 12 1 13, यानी कि 7 6 13, 6 शेषफल बचा। ठीक है, 4 5 9 7 के बाद 2 शेषफल, 2 3 5 1 6 शेषफल बचा। तो अब 6 शेषफल जो बचा, तो 6 हमारा क्या है कि काल्पनिक दिन गुरुवार है। गुरुवार काल्पनिक दिन हो गया। वास्तविक दिन 6 शेषफल आ रहा है, इसका मतलब वास्तविक दिन हमारा आ रहा है शुक्रवार। वास्तविक दिन शुक्रवार आ रहा है। तो शुक्रवार में तो हम वास्तविक से हमेशा काल्पनिक की ओर चलेंगे। तो शुक्रवार आ रहा है, इसका मतलब शुक्रवार के पहले एक दिन गुरुवार होता है। तो गुरुवार शुक्रवार में हम एक अगर माइनस कर दे तो गुरुवार आ जाएगा। शुक्रवार में एक अगर हम माइनस कर दे तो गुरुवार आ जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से आइए हम देखते हैं 26 जनवरी 1949 को कौन सा दिन था। तो 26 का हम ले लेंगे 26, प्लस जनवरी का कोड 1 होता है, और ईयर कितना हो गया 49, प्लस लीप ईयर कितना होगा 12 चौक 48, 12 लीप ईयर हो जाएंगे, और सेंचुरी कोड कितना हो जाएगा 0। तो आप 7 से डिवाइड कर देंगे, सप्ताह के 7 दिनों से हम भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा 7 सत्ते 49, तो 7 दूनी 14, यानी कि 7 5 12, 5 शेषफल यहाँ बचा, और 7 तरीके 21, 5 शेषफल यहाँ बचा। तो 5 5 6 6 5 11, 7 4 11, 4 शेषफल आ रहा है। 4 शेषफल का मतलब कि हमारा बुधवार, 1 को रविवार, 2 को सोमवार, 3 को मंगलवार, 4 को बुधवार आ रहा है। ठीक है, तो बुधवार में अगर हम 1 माइनस कर दें, बुधवार में अगर हम 1 माइनस कर दें तो कौन सा दिन होगा? मंगलवार। बुधवार में अगर हम 1 दिन माइनस कर देंगे तो मंगलवार आ जाएगा। ठीक है, बुधवार में
अगर एक दिन हम माइनस कर देंगे तो मंगलवार आ जाएगा। ठीक है, ये रहा काल्पनिक तिथियों के बारे में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए एक सवाल और देखते हैं जल्दी से। आठ मार्च 2017 को बुधवार, 8 मार्च 2017 को बुधवार है, तो 13 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं वास्तविक दिन क्या आता है। तो 8 प्लस मार्च का कोड होता है जनवरी फरवरी मार्च का 4, प्लस ईयर कितना हो गया 17, प्लस लीप ईयर कितना हो गया 4 चौका 16, 4 प्लस सेंचुरी कोड कितना हो गया 6, डिवाइड बाई 7, तो आ जाएगा हमारा 7 दूनी 14, 3 17, 3 से फल बचा 6 4 10 कट गया, तो 7 से 3 से फल यहाँ भी बचा, 8 4 12, 7 एकम 1 से फल यहाँ बचा, तो 3 3 6 4 10 1 11, यानी कि 11/7, यानी कि 7 4 11, 4 से फल बचा। तो 4 से फल का मतलब कि हमारा दिन कौन सा रहा, 1 2 रविवार सोमवार मंगलवार और बुधवार। तो यहाँ पे हमारा वास्तविक दिन आ रहा है बुधवार। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बुधवार दिया हुआ भी है, तो वास्तविक दिन हमारा जो है बुधवार है, बुधवार दिया भी है और बुधवार आ भी रहा है। तो इस चलिए मान लीजिए इस केस में बुधवार आ गया। ठीक है, तो हमारा बुधवार ही होगा। अब दो तरह के हम सवाल देख लिए थे, एक प्लस करके देख लिए थे, एक माइनस करके देख लिए, दूसरा हम वही दिन आ गया तो उस पर भी देख लेते हैं। ठीक है, तो 13 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, तो 13 प्लस फरवरी का कोड कितना होगा 4, और प्लस 19 ईयर को लीप 4 चौका 16, 4 हो जाएंगे इसका लीप ईयर, और सेंचुरी कोड कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 7, तो 7 दूनी 14, 5 से फल यहाँ बचा, 6 4 10 मिलकर 3 से फल यहाँ बचा, 5 3 8 मिल गया, 2 ये कट गया, 1 से फल बचा, और 13 ये है 7 5 7 6 13, 6 4 10, 10 में 7 से भाग दिए 4, 3 से फल बचा, तो 3 से फल ये और 1 से फल ये। ठीक है, तो 3 से फल ये हो गए, 1 से फल ये हो गए, तो 3 1 4 से फल, 4 से फल का मतलब कि बुधवार। अब देखना है, देखिए ये आ गया 8 मार्च 2017 को भी बुधवार था और 13 फरवरी 2019 को भी बुधवार था। बुधवार आया है तो इसमें प्लस माइनस प्लस कुछ भी नहीं हुआ, जीरो हुआ तो यहाँ भी जीरो, तो यहाँ भी आएगा बुधवार। ठीक है, अब हमने देख लिया, एक प्लस करके देख लिया, एक माइनस करके देख लिया, और ये जो है कि जीरो ना तो प्लस ना तो माइनस हो गया। अब ये भी देख लिए। ठीक है, आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं जन्म दिवस पर आधारित प्रश्नों के बारे में। ये हो गया काल्पनिक तिथियां, बात करते हैं जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो आइए देखते हैं जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न।